सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम इस कार्यक्रम में बाइबल के प्रत्येक पुस्तक का अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से करते हैं, क्रमबद्ध रीति से करते हैं, ताकि आप बाइबल की बातों को सरलता से, आसानी से समझ सकें। इसी क्रम में आज हमने जिस अध्ययन पर चर्चा की है, इसी पुस्तक से अध्ययन की चर्चा करेंगे और इसकी महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। और मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि आप इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा वचन को समझें, सीखें। प्रिय दर्शक मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ और सुरक्षित हैं तथा परमेश्वर के वचन के मनन के लिए तैयार बैठे हैं। मैं एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने मन पसंद बाइबल अध्ययन सत्य वचन कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। मुझे पूरा एहसास है और विश्वास है कि इस अध्ययन में आपकी रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, क्योंकि हम एक ऐसे पड़ाव पर आ चुके हैं जब हमें संसार के अंत का दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है। पिछले प्रसारण में हम विश्वास न करने वाले लोगों के लहू बहाए जाने के विषय पर मनन कर रहे थे। यूहन्ना दर्शन में देख रहा है कि प्रभु यीशु बादल पर बैठकर आ रहा है और उसके हाथ में दंड का साधन या माध्यम है। वह उन सब को दंड देगा जिन्होंने उसके बहुमूल्य लहू को तुच्छ जाना और उस पशु की पूजा आराधना की। वह विद्रोह का दमन करेगा और अपना राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित करेगा। मित्रों, आज हम अपने पिछले अधूरे भाग को आगे बढ़ाएंगे, जो हमें प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय के पद 19 से पढ़ने का मिलता है। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 14, उसका पद 19 और पद 20। लिखा है, तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया, और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रौंदे गए, और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़े की लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ चलाया और पृथ्वी की दाखलता तोड़कर उस बड़े कुंड में, जो परमेश्वर के प्रकोप का बड़ा कुंड था, डाल दिया, और नगर के बाहर कुंड रौंदा गया और कुंड में से खून निकला और घोड़ों की लगामों तक 1600 कोस तक बह गया। दोस्तों, नगर के बाहर जब वह कहता है, इसका अर्थ है यरूशलेम नगर के बाहर। और जब घोड़ों की लगाम तक कहता है तो इसका अर्थ होता है लगभग 4 से 5 फुट तक वो लहू इतना था कि वो बह गया। और जब 100 कोस कहता है तो उसका अर्थ है करीब 278 अर्थात 275 से 278 किलोमीटर की दूरी तक वो बहता चला गया। यह दान से बेरशेबा तक की दूरी है जो कि हम नाप सकते हैं। संपूर्ण फिलिस्तीन युद्ध का क्षेत्र उस समय बन जाएगा तथा इस युद्ध का अंत हरमगिदोन में होता है, या हरमगिदोन के युद्ध के द्वारा। दोस्तों, यह युद्ध अभियान महाक्लेश के आधे समय अर्थात 3.5 साल के बाद आरंभ होगा और प्रभु यीशु के पृथ्वी पर दूसरे आगमन के समय पर यह समाप्त होगा। भजन संहिता 45 अध्याय में पद 3 से 7 में इसी बात की भविष्यवाणी की गई है। हम ध्यान से सुने। हे वीर, तू अपनी तलवार को, जो तेरा वैभव और प्रताप है, अपनी कटी पर बांध। सत्यता और नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। तेरे तीर जो तेज हैं, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे। राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छिदेंगे। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। तेरा राजदंड न्याय का है। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ, तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। मित्रों, यह भजन प्रभु यीशु मसीह का भजन है।
उसके लिए ये कहा गया है, लिखा गया है। मैं इस बात का दुख नहीं मनाता हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने कहा है कि मैं दुख मनाने की अपेक्षा इसका प्रचार करूँ जो हो रहा है। हमें सत्य का सामना करना आवश्यक है। पहली बात यहाँ पर हम देखते हैं जो लिखी हुई है, पाप भयानक है दोस्तों, उसको हम कैसे भी हल्के में नहीं ले सकते। दूसरी बात है, संसार में पाप है, इस संसार में ही पाप विद्यमान है। तीसरी बात, आप और मैं पापी हैं दोस्तों। पाप का एकमात्र उपचार है, पाप को इसी रीति से दूर किया जा सकता है कि प्रभु यीशु द्वारा जो हमारे पापों के लिए लहू बहाया गया, उसके द्वारा से हम उद्धार को ग्रहण करें, उद्धार को प्राप्त करें। चौथी बात, आप और मैं परमेश्वर के दंड के भागी हैं। आप और मैं परमेश्वर के दंड पाने के लिए ठहराए गए हैं। हमारा एकमात्र बचाव केवल इस बात में है कि हम कलवरी के उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के कामों को स्वीकार कर लें और पाप के दंड से बचा लिए जाएं, क्योंकि हमारे स्थान पर प्रभु यीशु मसीह उस पाप के दंड को भोग चुका है। बाइबल सभी मनुष्यों से एक प्रश्न पूछती है जिसका उत्तर परमेश्वर भी नहीं दे सकता। इब्रानी 2 अध्याय का पद 3 लिखा है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। यहाँ किससे निश्चिंत रहने की बात कही गई है? यह बात कर रहा है दोस्तों दंड से निश्चिंत रहने की। हमें उस दंड से निश्चिंत नहीं रहना है। यदि हम जान जाते हैं कि दंड आने वाला है, हमें प्रताड़ित किया जाने वाला है, या हमें पता चल जाए कि कुछ बुरी घटना घटने वाली है, तो क्या हम उससे बचाव का प्रयास नहीं करेंगे? महाक्लेश, उसका दंड समय पर आने वाला है। महाक्लेश का दंड हमारे सामने आ रहा है। बचने का मार्ग है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों की क्षमा ग्रहण कर लेना। आप चाहें तो इसे बचने की युक्ति कह सकते हैं, आप इसके द्वारा बच सकते हैं। मित्रों, यदि घर में आग लग जाए तो मैं खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाऊंगा, या जो रास्ता मुझे दिखाई देगा मैं उससे भागने का प्रयास करूंगा। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण ना करने वालों पर अंततः दंड आएगा, आने वाला है। मनुष्य ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया है, उन लोगों पर यह दंड आएगा। उन्होंने परमेश्वर के पुत्र के लहू को पांव के तले रौंदा है, उसका अपमान किया है। यह वाचा के लहू को अपवित्र जानने का काम है। परमेश्वर न्यायनिष्ठ है, वो न्यायाधीश है, वह न्यायप्रिय है। इस कारण वह दंड एक दिन अवश्य देगा। दोस्तों, वह आपके और मेरे पाप को सहन करने वाला नहीं है, वह उन सभी पापों का दंड एक दिन अवश्य देने जा रहा है। आज की पीढ़ी को यह सुनना होगा, उन्हें मानना होगा। हमें अपनी संतानों को और आज की पीढ़ी को इस सच्चाई को, इस सत्य को बताना होगा। उन्हें और संसार के लोगों को यह सत्य सुनने की अपेक्षा अनेक नई विधियां या अनेक अन्य विधियां सिखाई जा रही हैं दोस्तों, कि मसीही जीवन कैसे जिएं, कैसे हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। परंतु हमें आज मसीह की बातें, मसीह की शिक्षा, वचन के द्वारा से उद्धार पाने की बातें उन्हें सिखाना होगा। मित्रों, ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर को पवित्र जानने या प्रभु यीशु मसीह को धर्मी जानने, यह भी जान लेना कि वह आपके जीवन में पाप को स्वीकार नहीं करेगा, इससे बढ़कर कुछ है। हमें उस काम को पूरा करना होगा। यही शिक्षा हमें अपने बच्चों को देना होगा, आने वाली संतानों को देना होगा, क्योंकि दंड मानव जाति पर आने वाला है। पाप रहित मनुष्यों पर नहीं होगा, परंतु जो पाप में पड़े होंगे उन पर आएगा। मैं यह जानकर अति प्रसन्न हूँ दोस्तों कि कुछ मनोवैज्ञानिक इस सत्य की ओर आज फिर रहे हैं। मित्रों, किसी ने अति उत्तम बात कही है, शिक्षा मंडल का उपयोग शिक्षा के आसन पर किया जाना चाहिए। जहाँ पर शिक्षा का आसन है वहाँ पर हमें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए या करना चाहिए, अर्थात बच्चे की ताड़ना करना, उसे सिखाना आवश्यक है। इस अध्याय को अंत करने से पहले मैं आपका ध्यान उस गलत धारणा की ओर लाना चाहता हूं, जिसके अनुसार कुछ लोगों का यह मानना है कि कलीसिया महाक्लेश में यहाँ रहेगी। मेरे पास एक पत्रिका है जिसमें यह विचार प्रकट किया गया है। वे कहते हैं, हमारी पृथ्वी पर एक सतही मसीही धर्म का बोलबाला है। वे जिनकी जड़ें मसीह में गहरी नहीं हैं, वे मानते हैं कि परमेश्वर महाक्लेश में परमेश्वर के भक्तों की परीक्षा के द्वारा ही कलीसिया को मसीह की दुल्हन बनाने के योग्य बनाएगा, या फिर
उनका यह विचार भी है कि वह कष्टों के द्वारा कलीसिया को मसीह की दुल्हन बनाने के योग्य बना देगा। दोस्तों, यह अति स्पष्ट है कि कष्ट महिमा का मार्ग है। कष्टों के द्वारा हमें महिमा प्राप्त होती है। हम इसके निमित्त बुलाए गए हैं। क्यों? क्योंकि मसीह ने भी कष्ट उठाकर हमारे अनुकरण हेतु उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और ना मैं करना चाहता हूँ। इस कारण मैं विश्वासियों को यह शिक्षा नहीं देता कि हम महाक्लेश में नहीं होंगे। हो सकता है कि हम या सच्ची कलीसिया महाक्लेश में ना हो, परंतु मैं मसीह के नाम में कष्ट उठाने के लिए उन्हें तैयार करके उन्हें अधिक लाभकारी शिक्षा देना चाहता हूँ। अपेक्षा इसके कि उन्हें यह सिखाऊं कि वे परीक्षा की घड़ी में या उसके पूर्व उठा लिए जाएंगे। हमें इस बात के लिए तैयार रहना है कि मसीही जीवन में कष्ट और क्लेश हमें होगा और हमें उस दुख को उठाना पड़ेगा, परंतु कलीसिया, मसीही कलीसिया जो है वो महाक्लेश में नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखें। दोस्तों, इसी लेख में यह व्यक्त किया गया है। यह व्यक्ति कहता है, वह व्यक्ति जो परमेश्वर के सब अस्त्र शस्त्र बांध ले, उसमें महान विकास होता है कि वह बुरे दिन का सामना कर पाएगा। मित्रों, मैं आपको इस बात को बता देना चाहता हूं, आप ध्यान रखें। जब वो कहता है या प्रभु कहता है बुरा दिन, तो वह महाक्लेश के समय के बारे में नहीं कहता है, पर परमेश्वर के क्रोध के महान दिन के बारे में कहता है। बाइबल में महाक्लेश को यही कहा गया है। मैं समझ नहीं पाता कई बार कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन कराने वाले लोग यह कैसे कह सकते हैं कि महाक्लेश कलीसिया को शुद्ध करेगा या दुल्हन को तैयार करेगा। दोस्तों, आपके विचार में प्रभु यीशु ने क्रूस पर मरकर क्या किया? किस काम को उसने पूरा किया? उसने हमें तैयार कर दिया। हम परमेश्वर की उपस्थिति में आने के योग्य नहीं थे, परंतु उसके द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं, परंतु हम मसीह में उसकी उपस्थिति में प्रवेश करते हैं। इसमें आप कुछ भी नहीं जोड़ सकते। हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर के सामने जाते हैं। यही एक सच्चाई है जो बाइबल प्रकट करती है। आप परीक्षा की घड़ी को परमेश्वर के क्रोध का या पृथ्वी पर आने वाले महान दिन नहीं कह सकते। दोस्तों, कलीसिया महाक्लेश से बच निकाल ले जाएगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ने यह स्पष्ट रीति से प्रकट कर दिया है। 1,44,000 की पहचान यहाँ पर की जा चुकी है कि वे इस्राएली लोग होंगे। उनके गोत्र की भी पहचान यहाँ पर कर दी गई है। बताया गया है कि 12 गोत्रों से कैसे कैसे लोग आएंगे। अतः कोई उन्हें कलीसिया नहीं कह सकता। ना मैं ना आप उन्हें कलीसिया कह सकते हैं, ना ही उस विशाल समूह को कलीसिया कह सकते हैं जिन्होंने अन्य जाति में से उद्धार प्राप्त किया है उस महाक्लेश के समय में। जैसा प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय के पद 9 में हमने पढ़ा था। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। दोस्तों, हमने यह तो देखा ही है कि परमेश्वर उन 1,44,000 को महाक्लेश में सुरक्षित रखेगा। निश्चय ही यदि उसकी योजना में हो तो वह कलीसिया को महाक्लेश में रहने देगा और दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि वह हमें पृथ्वी पर आने वाली उस घड़ी से बचा लेगा, अर्थात परीक्षा की उस भावी भयानक घड़ी से जो कि भविष्य में होने वाली है। अतः यह प्रश्न तो उठता नहीं है कि परमेश्वर कलीसिया को महाक्लेश से बचाएगा या नहीं, वह हमें बचा लेगा। मैं दूसरे शब्दों में आपको समझाना चाहता हूँ, कलीसिया महाक्लेश में नहीं होगी, परंतु हम कुछ क्लेश में निश्चित रहेंगे। कलीसिया के लोगों को दुख उठाना पड़ेगा इससे पहले कि हम उठा लिए जाएं। हम सब समस्याओं से घिरे रहते हैं, कष्टों में होते हैं। हमारे जीवन में परेशानी, बीमारी होती है जो हमारे लिए कष्ट का कारण है। उसके बीच हमें विश्वास योग्य बने रहना है। हमारे जीवन में वचन पर चलने पर और उस पर बने रहने के लिए हमें कष्टों का सामना करना पड़ता है। आज दिन प्रतिदिन हमारे सामने अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं अपने विश्वास को थामे रहने के लिए। आज का समय में अपने विश्वास को बनाए रखना कठिन है। दोस्तों, हमारे सामने बहुत कठिन परिस्थितियां होती हैं। आज विश्वास को प्रकट करना भी असहज होता चला जा रहा है।
प्रताड़नाएं बढ़ती जा रही है, कलीसिया पर प्रहार होता चला जा रहा है। मैंने एक भी ऐसा मनुष्य नहीं देखा है जिसके जीवन में कष्ट ना हो, जिसके सामने परेशानी ना हो। हर एक मनुष्य, हर एक विश्वासी के जीवन में कष्ट है, पर हमें उस कष्ट में अपने विश्वास को बनाए रखना है। ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर का भक्त जितना अधिक आत्मिक होगा उतना ही अधिक उस पर कष्ट आएगा। ये बिल्कुल सही बात है। परमेश्वर अपनी संतान को इसी प्रकार से बचाता है। हम ऐसे ही परमेश्वर के महान संत नहीं बन जाते दोस्तों। हम आज उसके छोटे बालक के समान हैं जो आज अपरिपक्व है और अविकसित है। जब हम उसकी उपस्थिति में अर्थात मसीह की उपस्थिति में आएंगे, तब हम हमारे लिए मसीह के द्वारा किए गए कामों के कारण से ग्रहण किए जाएंगे, ग्रहण योग्य ठहरेंगे, महाक्लेश से बच निकलने के कारण नहीं। एक और बात का यहाँ पर ध्यान रखना आवश्यक है कि अधिकांश कलीसिया महाक्लेश से बचाई जा चुकी है। आज वर्तमान के समय में 2000 वर्षों से अधिक समय से विश्वासी मरकर मसीह की संगति में पहुंचते आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप यह सोचते हैं कि परमेश्वर उन्हें फिर से पृथ्वी पर भेजेगा कि वे महाक्लेश में उपस्थित हो। महाक्लेश के आरंभ होने पर जो विश्वासी इस पृथ्वी पर होंगे वे संपूर्ण कलीसिया की तुलना में बहुत कम होंगे दोस्तों। अधिकांश कलीसिया तो इससे पहले ही महाक्लेश से बचाई जा चुकी होगी। ये है बात जिसको हमें विश्वास में रखना है और जिसे हमें याद रखना है। मुझे हमेशा ऐसा ही प्रतीत होता आया है कि महाक्लेश में कलीसिया की उपस्थिति के समर्थक यह सोचते हैं कि कलीसिया को दंड की आवश्यकता है। विशेष करके मुझे भी दंड की आवश्यकता है, आपको भी दंड की आवश्यकता है, मुझे नरक जाने की आवश्यकता है, परंतु मैं नरक में नहीं जाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मसीह ने मेरा दंड पहले चुका दिया है। उसने मेरा दंड उठा लिया है और मैं उसमें विश्वास करता हूँ। इसी कारण मैं विश्वासी हूँ और बचाया गया हूँ। मैं महाक्लेश में भी नहीं रहूँगा। क्यों? क्योंकि मसीह मेरे लिए मरा है, वह मुझे अपने अनुग्रह से बचा लेगा। क्या वह जो कहता है कि वह अनुग्रह का धनी है, मुझे क्लेश से, महाक्लेश से क्या बचा नहीं सकता? क्या उसमें इतनी सामर्थ नहीं है? मेरे प्रभु यीशु मसीह में ये सामर्थ है। और यह सच है कि परमेश्वर हमें इस जीवन के क्लेशों में पड़ने देता है। दोस्तों, मैं अपने जीवन के अनेक कष्ट और समस्याओं के मध्य और उनसे निकलकर आने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत होता है, और शायद आपको भी ऐसा लगता होगा कि आप अपने कष्ट से, अपनी समस्याओं से जब बाहर निकल कर आ जाते हैं, जब आपकी बीमारी आपसे दूर हो जाती है, तो आपको लगता है कि आप किसी महाक्लेश से बाहर निकल कर आ गए हैं। परमेश्वर इस विधि से हमें शुद्ध करके पवित्र बनाता है। हाल की ही बात है दोस्तों, मेरे एक प्रचारक मित्र ने मुझसे कहा, आपके समस्याओं से निकल कर आने के बाद मैं आपके अंदर एक बहुत ही अंतर और एक परिवर्तन को देख पाता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वह सही कह रहा है दोस्तों। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर किसी उद्देश्य के निमित्त हमारे जीवन में क्लेश, परेशानी, विपत्ति आने देता है, जिसके कारण से हम निकल करके विश्वास में और दृढ़ और परिपक्व विश्वासी बन जाते हैं। जब मैंने उस भाई के विचार पढ़े कि कलीसिया का महाक्लेश में होना आवश्यक है, तो मैं सोचने लगा कि क्या उसने मसीह के नाम में कभी कष्ट उठाया भी है या नहीं उठाया है। एक बार मैं अपने एक मित्र के साथ भोजन कर रहा था जो इसी विचार का समर्थक है, परंतु जब मैं उससे बातें कर रहा था, उसके अनुसार महाक्लेश का समय कलीसिया द्वारा तेज गर्मी में नदी के पानी से चलकर जाने का या बिजली की कटौती का कष्ट उठाने से अधिक कुछ नहीं है। वो सोच रहा था कि सामान्य समस्याएं जो हमारे जीवन में आती हैं वही उस कष्ट को प्रतीक करती हैं या वही उस कष्ट को प्रतिनिधित्व करती हैं। वह उसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में व्यक्त भयानक समय नहीं समझ रहा था जो यहाँ पर प्रकट किया गया है। दोस्तों, क्या परमेश्वर हमें तथ्यों का गलत ज्ञान प्रदान कर रहा है? क्या वह हमें डराना चाहता है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ऐसा परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जो कहता है वह वैसा ही करता है, वही घटने वाला है। मित्रों, इस बात को ध्यान रखें कि इस पुस्तक में परमेश्वर प्रतीकों का प्रयोग करता है। आप जानते हैं कि वह प्रतीकों का प्रयोग क्यों करता है। वह तथ्यों को छिपाने के लिए ऐसा नहीं करता है कि हम उनसे मन से निकाल दें, परंतु इसलिए कि सच्चाई प्रतीकों से कहीं अधिक भयानक होती है। वो हमें इन प्रतीकों के द्वारा समझाना चाहता है कि हम इसके द्वारा अनुमान लगा लें। दोस्तों, यहाँ पर यूहन्ना के द्वारा व्यक्त अनेक बातों की व्याख्या की हमें आवश्यकता है। परमेश्वर भी उनमें से कुछ बातें हमें समझाना नहीं चाहता है।
इसलिए नहीं कि वह इस योग्य नहीं है कि हमें समझा ना सके, परंतु इसलिए कि हम ऊंचा सुनते हैं। हम आज उन्हें समझ नहीं सकते हैं। हम आज उन बातों को नहीं समझ पाएंगे यदि वो हमें समझाए तो भी, जैसा वह पहले भी हमसे कह चुका है। हम हर बात समझ नहीं सकते दोस्तों। परमेश्वर की सारी बातें हमें समझने नहीं आएंगी। मुझे दुख है कि अधिकांश जन आज नहीं समझ पा रहे हैं कि महाक्लेश एक भयानक समय होगा और उन 1,44,000 का बच निकलना एक चमत्कार होगा जो उस समय होने वाला है। वह उनमें से एक को भी नहीं खोएगा जिनको उसने चुन लिया है। क्यों? क्योंकि वे बलवंत एवं हष्टपुष्ट या पवित्र जन हैं? क्या इसलिए? नहीं दोस्तों, इस कारण क्योंकि वे मेमने के लहू के द्वारा जयवंत होंगे। यही उनके बचाव का मार्ग है, यही आपके बचाव का मार्ग है, यही मेरे बचाव का मार्ग है। दोस्तों, आज शायद हमारे लिए परमेश्वर की बातों को समझना असंभव है, पर परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। हम देख सकते हैं कि पवित्र जीवन जीने के लिए हर एक विश्वासी को संसार में कष्ट उठाना ही होता है, उठाना पड़ेगा, उठाना होगा। इसका अर्थ यही नहीं है कि कलीसिया को वहाँ क्लेश में होकर जाना होगा। इन दोनों बातों के अंतर को हमें समझने की आवश्यकता है। सांसारिक कष्ट और क्लेश वो महाक्लेश नहीं है जिससे कलीसिया को होकर जाना होगा। परमेश्वर इस सांसारिक क्लेश और कष्ट के द्वारा अपने भक्तों को परखता है और उन्हें पुरस्कृत भी करता है, उन्हें परिशुद्ध भी करता है। मित्रों, आज हमारे सामने एक महान और अविनाशी अनंत भविष्य है जिसे हम देख सकते हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। जगत की उत्पत्ति से हमें चुन लिया है। आज संसार के कष्ट और परीक्षाएं हमें उस महान आनंद से जो भविष्य में हमारे लिए रखा है, आपके और मेरे लिए रखा है, उससे वंचित ना करने पाए। अच्छा होगा दोस्तों कि हम सारी परीक्षाओं का सामना करते हुए, कष्ट सहते हुए उस महान अनंत राज्य में प्रवेश करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ा है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? दोस्तों, क्या आपके जीवन में वो महान कष्ट आज है जिसके कारण से आपको अपने विश्वास को बनाए रखना मुश्किल हो रहा है? परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि हम आज अपने जीवन के सभी कष्टों में, सभी दुखों में विश्वास योग्य बने रहें, क्योंकि हमारे लिए यही वो क्लेश है जिससे होकर हमें गुजरना है। परंतु इस बात को याद रखें कि कलीसिया विश्वासी गण महाक्लेश से होकर नहीं जाएंगे जो भविष्य की घटना है। आइए दोस्तों, प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमें आज इन बातों को समझा दिया है कि हम इन कष्टों में, क्लेशों में विश्वास योग्य बने रहें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर कि आपने अपने प्रेम को हम पर इस रीति से प्रकट किया कि ना केवल आपने प्रभु यीशु क्रिस्त को उस क्रूस पर बलिदान किया, परंतु प्रभु आपने हमारे जानने से पहले हमारे लिए यह इंतज़ाम कर दिया और हमें चुन लिया कि हम आपके राज्य के अधिकारी होने पाएँ। आज हमारी प्रार्थना है हमारे सभी दर्शकों के लिए, सारे बुज़ुर्गों के लिए, जवान बच्चों के लिए, और पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो कष्ट में जीवन जी रहे हैं, उन लोगों के लिए जो परेशानी में जीवन जी रहे हैं। अनुग्रह करना प्रभु कि वे अपने कष्टों में विश्वास योग्य पाए जाएं। कोई भी कष्ट उन्हें मसीह के प्रेम से दूर ना करे, परंतु वे इस समय विश्वास में और निखर कर सामने आए और अपने विश्वास को प्रकट करने पाएँ। पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आपकी शांति, आपकी आशीष बनी रहे जो आपको पुकार रहे हैं। धन्यवाद देते हैं पिता इस विनती प्रार्थना को सुनने के लिए, और विश्वास के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, क्या आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण था? और यदि आपने अब तक हमसे फ़ोन के द्वारा संपर्क नहीं किया है तो मैं आज आपसे निवेदन करता हूं कि फ़ोन उठाएं इस कार्यक्रम के बाद और हमसे फ़ोन करके बात करें। कम से कम ये बताएं कि आप कहां से हैं और कब से सुन रहे हैं और आपने कौन सी आशीषें प्राप्त की हैं। मुझे विश्वास है कि आप निश्चित तौर पर आज हमसे संपर्क करेंगे। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया आप पर, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, दुष्ट के दंड की।
चोखा हंसुआ दुष्ट के दंड की पुष्टि करता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, महाक्लेश का उद्देश्य क्या है? ए. दंड देना, बी. विनाश, सी. कलीसिया शुद्ध करना, डी. सताव। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, मुझे विश्वास है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में नई बातों को सीखा है और आपने अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए होंगे। परमेश्वर आप सबको इसी प्रकार वचन के ज्ञान में बढ़ाए ताकि आप परमेश्वर में एक विश्वास योग्य जीवन जी सकें। मैं चाहती हूँ मित्रों कि आप अपनी आशीषों को अपने मित्रों के साथ, आपके परिवार के बाकी जनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ भी साझा कीजिए और उन्हें भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए प्रोत्साहित करिए। बताइए कि किस तरीके से क्रमबद्ध रीति से वो परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं ताकि वे भी वचन का लाभ उठा सकें। आप सब इसी प्रकार प्रतिदिन हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं और महत्वपूर्ण बातों को सीखते रहते हैं। इसके लिए प्रभु आपको आशीषित करे और अपने जीवन में आप आशीषों को प्राप्त करते चले जाएं। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं या किसी के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में इसे पुनः देख सकते हैं। और अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर 9651433397 पर हमें संपर्क कीजिए। हमें इंतजार है आपके कॉल का ताकि आपके लिए सहायता प्रार्थना के द्वारा आपके साथ सहभागी होकर के कर सके। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, हमें आपकी कॉल की प्रतीक्षा है। प्रभु आपको आशीषित करे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।